श्री साईं सच्चरित्र अध्याय 1। श्री साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय की शुरुआत अत्यंत पारंपरिक और श्रद्धायुक्त विधि से होती है। हेमाडपंत ने इसे न केवल एक जीवनी या संस्मरण के रूप में लिखा, बल्कि उन्होंने इसे एक आध्यात्मिक ग्रंथ का स्वरूप दिया। यह अध्याय संपूर्ण ग्रंथ की आत्मा है, जहां लेखक न केवल श्री साईं बाबा की दिव्यता का वर्णन करते हैं, बल्कि उनकी भक्ति के साथ अपने कर्तव्यों, गुरुओं, पूर्वजों और पाठकों को भी श्रद्धासहित नमन करते हैं। श्री गणेश को नमन। अध्याय की शुरुआत होती है श्री गणेश वंदना से, जो सभी कार्यों को निर्विघ्न रूप से पूर्ण करते हैं। लेखक मानते हैं कि साईं बाबा स्वयं गणपति स्वरूप हैं, क्योंकि वह सभी कार्यों को यशस्वी बनाते हैं। भगवती सरस्वती को नमन। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को नमन करते हुए हेमाडपंत कहते हैं कि बाबा स्वयं सरस्वती हैं, जिन्होंने उन्हें यह ग्रंथ रचने की प्रेरणा दी। त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश को नमन। लेखक कहते हैं कि साईं बाबा त्रिदेवों के समावेश हैं, सृजन, संरक्षण और संहार उनके ही स्वरूप हैं। वह गुरु रूप में अवतरित होकर हमें संसार से पार लगाते हैं। कुलदेवता और पूर्वजों को नमन। हेमाडपंत अपने कुलदेवता श्री नारायण आदिनाथ, कुल पुरुषों और अपने परिवार के अन्य दिव्यजनों को स्मरण करते हैं। वे अपने माता पिता, चाचा चाची आदि का आभार प्रकट करते हैं। प्राचीन ऋषि मुनियों और संतों को नमन। याज्ञवल्क्य, नारद, शौनक, व्यास, पराशर, एकनाथ, नामदेव, निवृत्ति, ज्ञानदेव, संत तुकाराम आदि का स्मरण कर लेखक ने भक्तिपथ की परंपरा से स्वयं को जोड़ा है। हेमाडपंत विनम्रता से पाठकों से प्रार्थना करते हैं कि वे इस ग्रंथ को एकाग्रचित्त होकर श्रद्धा से पढ़ें और इसका रस लें। उनका उद्देश्य केवल कथा कहना नहीं, बल्कि आत्मा के गूढ़ रहस्यों को खोलना है। 3। साईं बाबा की दिव्य महिमा। लेखक स्पष्ट करते हैं कि साईं बाबा कोई साधारण संत नहीं, अपितु साक्षात सच्चिदानंद सद्गुरु हैं। वे दत्तात्रेय के अवतार हैं, जिन्होंने ब्रह्मा सत्य जगन मिथ्या की अनुभूति केवल उपदेश से नहीं, बल्कि अनुभव से दी। उन्होंने भक्तों को न केवल धर्म का पाठ पढ़ाया, बल्कि जीवन को सीधे स्पर्श कर उसकी दिशा बदल दी। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपने साईं सच्चरित्र का कौन सा अध्याय पढ़ा है और आपको सबसे ज्यादा क्या अनुभव हुआ। और आरंभ करते हैं श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ। गेहूं पीसने की रहस्यमयी लीला। सन 1910 की बात है। हेमाडपंत प्रातःकाल बाबा के दर्शन हेतु द्वारकामाई में पहुंचे। उन्होंने देखा कि साईं बाबा स्वयं हाथ से चक्की पर गेहूं पीस रहे हैं। यह दृश्य विस्मयकारी था, क्योंकि बाबा न गृहस्थ थे, न उनके लिए अन्न की कोई आवश्यकता थी। 4 महिलाएं आईं और उन्होंने बाबा से चक्की का घुंटा छीन लिया। वे चक्की चलाते हुए भजन गाने लगीं। बाबा ने मुस्कराते हुए अनुमति दी, लेकिन जब उन्होंने आटा बांटकर घर ले जाने की कोशिश की तो बाबा ने उन्हें डांटा और पूछा, क्या यह तुम्हारे बाप का माल है? क्या यह अनधिकृत रूप से उठा ले जाने की वस्तु है? बाबा ने उन्हें आदेश दिया कि आटा गांव की सीमा पर जाकर बिखेर दें। लीला का रहस्य, हैजा का नाश। बाद में ज्ञात हुआ कि उस समय शिरडी में हैजा, विषूचिका, महामारी फैली हुई थी। बाबा गेहूं नहीं, हैजा रूपी रोग को चक्की में पीस रहे थे। उनके आदेशानुसार जब आटा गांव की सीमा पर बिखेरा गया तो हैजा की महामारी शांत हो गई और गांववासी सुखी हो गए। आध्यात्मिक तात्पर्य। यह कथा केवल बाह्य दृष्टि से देखी जाए तो बाबा की एक चमत्कारी लीला प्रतीत होती है, लेकिन इसका गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ भी है। विकारों का दमन। चक्की में गेहूं नहीं, बल्कि हमारे भीतर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर पीसे जा रहे थे।
बाबा ने दिखाया कि इनका नाश ही आत्मोन्नति का मार्ग है। हृदय की शुद्धि। बाबा चाहते थे कि हम अपने हृदय से वासनाओं की अशुद्धियों को निकालें, तभी आत्मा का प्रकाश प्रकट हो सकता है। भवसागर से मुक्ति। यह जीवन एक चक्की के समान है। हर प्राणी इसके पाटों के बीच पिस रहा है। केवल वही बच सकता है जो केंद्र से जुड़ा हो, यानी गुरु, ध्यान और आत्मस्मरण। कबीरदास का संदर्भ चक्की की गूढ़ता। लेखक कबीर का प्रसिद्ध दोहा उद्धृत करते हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीर रोए, दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। इसका अर्थ यह है कि संसार की दो चक्कियों, राग और द्वेष के बीच में कोई भी जीव बच नहीं सकता। केवल वही बचता है जो केंद्र में स्थित होता है, यानी जिसका मन गुरु, आत्मा और सत्य पर स्थिर होता है। लेखन की प्रेरणा। हेमाडपंत इस अद्भुत लीला को देखकर भावविभोर हो जाते हैं। यही घटना उनके हृदय को उद्वेलित करती है और बाबा की जीवनी लिखने की प्रेरणा बनती है। वे स्वीकार करते हैं कि यह कार्य केवल बाबा की कृपा और आशीर्वाद से ही संभव हुआ। अध्याय से मिलने वाली शिक्षा। सच्चे संत कर्मों से उपदेश देते हैं। संसार रूपी चक्की से बचने के लिए आत्मा के केंद्र से जुड़ना आवश्यक है। बुरे संस्कारों का विनाश ही अध्यात्म की पहली सीढ़ी है। गुरु बिना आत्मोद्धार संभव नहीं। श्रद्धा और सबूरी के साथ सत्संग और सेवा में लगे रहो। उपसंहार। अध्याय 1 केवल आरंभ नहीं, एक आंतरिक यात्रा का उद्घाटन है। इसमें भक्त और गुरु के बीच की गूढ़ता, लीला और तात्विक संकेत स्पष्ट होते हैं। साईं बाबा की एक साधारण सी प्रतीत होने वाली क्रिया, गेहूं पीसना, वास्तव में हमारे भीतर के अंधकार को नष्ट करने का प्रतीक है। हेमाडपंत इस अध्याय में हमें एक ही संदेश देते हैं। साईं केवल चमत्कारी संत नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मा हैं, जो हमारे भीतर के विकारों को पीसकर हमें आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाते हैं। यदि आपने अभी तक साईं सच्चरित्र पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो आज से ही आरंभ कीजिए। यह ग्रंथ आपको साईं बाबा के साक्षात सान्निध्य में ले जाएगा। अगर आप भी साईं बाबा के अनन्य भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी लीलाएं, उपदेश और कृपा आपके जीवन में हर दिन बनी रहे, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंच सके हर नया अध्याय, हर नई लीला की झलक। साईं राम।